कभी सोचा है ऑप्टिमम फ्यूल लेवल कितना होना चाहिए आपकी राइडिंग रीजन, टेरेन एंड यूसेज के हिसाब से? लेट्स ब्रेक इट डाउन। इफ़ यू आर अ डेली कम्यूटर एंड आपको डेली सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर चलाना होता है, अपने ऑफिस जाना है, जॉब पे जाना है, या आपको ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना है, तो आप 30 to 70% फ्यूल आप मेंटेन कर सकते हैं। इतना क्यों मेंटेन करना चाहिए? क्योंकि इससे आपका जो होता है कि वेट रिडक्शन होता है। 100% फ्यूल भराने का मतलब नहीं है आप उतना यूज़ करेंगे नहीं। एंड अगर आप 30% आप छोड़ देते हैं फ्यूल टैंक को खाली, तो आपका वेट रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बेटर हो जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आपका जितना फ्यूल 30 to 70% में आ जाएगा वो मोर देन एनफ होता है कि आपको सिटी में जितना कम्यूट करना है उसके लिए। इन केस आपकी सडन बाहर की प्लानिंग होती है, कहीं आपको जाना है, आपको अचानक से 100 किलोमीटर जाना है, तो सिटी में आपको 2 से 3 किलोमीटर में रेडियस में आपको फ्यूल स्टेशन मिल जाएंगे, जहाँ आप आसानी से रिफ्यूलिंग करा के आप अपने प्लान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, हाईवे पे ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, तो मेक श्योर कि आपका मिनिमम जो 90% फ्यूल है वो मेंटेन रहे टैंक में एट द बिगिनिंग ऑफ द राइड। एंड अगर ये ड्रॉप होता है 40% पे, हमेशा अपने फ्यूल गेज को मॉनिटर करते रहिए। जैसे ये 40% पे आता है, सपोज आपका 12 लीटर का फ्यूल टैंक है एंड 4.5-5 लीटर पे अगर वो आता है, तो आपको रीफ्यूलिंग करानी है आसपास के गैस स्टेशन पे देख के। ये मत सोचिए कि अगले गैस स्टेशन पे करा लेंगे, हो सकता है आपको बहुत दूर तक गैस स्टेशन ना मिले। अगर पॉसिबल हो तो आप 2 जेरी कैंस 5-5 लीटर के आप कैरी कर सकते हैं। आप दोनों साइड पे उसको माउंट कर दीजिए प्रॉपर बैलेंस के लिए, एंड आप अकॉर्डिंगली आप थोड़ा थोड़ा फ्यूल आप यूज़ कर सकते हैं बाइक के बैलेंस को मेंटेन करते हुए। ऑफ रोडिंग के टाइम पे या ट्रेल्स के टाइम पे अग्रेसिव राइडिंग बहुत होती है, इसीलिए हमें 100% फ्यूल लेवल मेंटेन नहीं करना है। तो ट्राई टू मेंटेन 50 to 70% फ्यूल। इन केस गाड़ी गिरती है, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो फ्यूल होता है वो आपके वेंटिलेशन सिस्टम में एंटर कर सकता है, क्योंकि वो 100% लेवल पे था। हाँ, अननेसेसरी स्लॉशिंग वहाँ पे भी कम हो जाएगी, क्योंकि देयर वुड बी नो रूम फॉर मूवमेंट ऑफ द फ्यूल। तो वहाँ पे अननेसेसरी स्लॉशिंग वहाँ पे भी कम हो सकती है। बट उसकी वजह से क्या होगा कि अगर गाड़ी गिरती है, जिसके चांसेस हाई है, वेंटिलेशन सिस्टम में फ्यूल एंटर करेगा, चारकोल कैनिस्टर जो वेपर एब्जॉर्ब करने के लिए है वो लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेगा, गाड़ी में मिस फायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड वर्स्ट केस में ये भी हो सकता है कि गाड़ी के फ्यूल लिड में से लीकेज शुरू हो जाए, जो कि फेटल हो सकता है। द फोर्थ केस इज, अगर आप कोल्ड रीजन्स में या हाई एल्टीट्यूड पर राइड कर रहे हैं, सपोज आप लेह लद्दाख जा रहे हैं, तो एक गाड़ी का प्री राइड इंस्पेक्शन करवाइए। वेंटिलेशन सिस्टम या जो आपका इवेपरेटिव सिस्टम होता है उसको आप चेक करवाइए कि क्लॉग्ड तो नहीं है, क्योंकि फ्यूल टैंक का जो वेंटिलेशन होता है वो बहुत मायने रखता है। पेट्रोल जो होता है, गैसोलीन जो होता है, वो फ्यूम्स छोड़ता है, वेपर छोड़ता है, इवेपरेट होता है, तो उसके लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम, चारकोल कैनिस्टर वगैरह बाइक में लगाया जाता है, वो आप चेक करवाइए। अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि आप फ्यूल लिड खोलते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्यूल बहुत तेज़ी से बाहर आता है प्रेशर के साथ, एंड आप पैनिक करने लगते हैं। फिर मिनिमम 50% फ्यूल मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। अपने जेरी कैन से फ्यूल टैंक को टॉप अप करते रहिए। कोशिश करिए कि 90 to 95% फ्यूल रहे, बहुत ज़्यादा 100% तक उसको लिड तक मत भर दीजिए। हाँ, एयर कम से कम हो फ्यूल टैंक के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से एयर कंडेंस होती है। कंडेंसेशन की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, मॉइस्चर बनता है टैंक के अंदर, देन वो फ्यूल के साथ मिक्स होगा, पंप को भी हार्म करेगा, टैंक में रस्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये प्रिवेंटेटिव स्टेप्स आप लीजिए। एंड एट लास्ट, अगर आप ले जा रहे हैं या किसी ऐसी रीजन में जा रहे हैं जहाँ पे फ्यूल नहीं मिलता है जल्दी, तो आप जाहिर सी बात है कि आप जेरिकन वगैरह कैरी कर रहे होंगे, तो उसके पर्ज वाल्व को आप हमेशा चेक करते रहें कि प्रॉपरली वो भी वेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्लॉग तो नहीं है। मेक श्योर कि जेरी कैन जो है वो पर्ज वाल्व के साथ वाला ही लें आप, अदरवाइज उसमें भी प्रेशर बिल्डअप हो सकता है अंदर से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। फिफ्थ केस है कि अगर आप हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में राइड कर रहे हैं, तो अपनी बाइक का जो फ्यूल है वो 45 to 70% आप मेंटेन करिए। बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं रखना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फ्यूल जो होता है वो एक्सपेंड भी करता है। मेक श्योर आपका जो यहाँ पे इस केस में भी ईवैप सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। प्री राइड इंस्पेक्शन इसमें भी करिए। जो ईवैप सिस्टम की जो लाइंस हैं वो प्रॉपरली चारकोल कैनिस्टर तक कनेक्टेड हैं, लाइंस में कोई क्लॉगिंग नहीं है, बिकॉज अगर अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फ्यूल जो होता है, और ऊपर से अगर आप अग्रेसिव राइडिंग करते हैं तो फ्यूल फ्यूम्स ज़्यादा क्रिएट करेगा, प्रेशर बिल्डअप ज़्यादा होगा, एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इन केस आप किसी हॉट टेम्परेचर पे फ्यूल लिड खोलते हैं, चांसेस तो कम होते हैं, बट रिस्क नहीं लेना चाहिए। फ्यूल के फ्यूम्स में आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नो मैटर वेयर यू राइड, ऑलवेज कीप एन आई ऑन योर फ्यूल गेज। एंड ये भी ध्यान रखिए कि फ्यूल गेज जो है वो करेक्ट डेटा शो करे। किसी किसी गाड़ी में कभी कभी रेजिस्टेंस की वजह से फ्यूल लेवल सही करेक्ट शो नहीं होता है,
कभी कभी जो फ्लोट होता है वो फ्यूल के टैंक में फंस जाता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि फ्यूल है गाड़ी में एंड फ्यूल खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ईवैप सिस्टम को प्री राइड इंस्पेक्शन पे चेक करवा लीजिए, कोई क्लॉगिंग वगैरह ना हो। फ्यूल लिड के पास में जो पानी के लिए वेंट होता है वो भी चेक करवा लीजिए कि टैंक में ना जाए आपके पानी, ताकि आप कहीं पे फंस ना जाए, मिसफायरिंग ना स्टार्ट हो जाए। तो प्रॉपरली अगर कोई बारिश वारिश भी हो रही है तो वो टैंक के अंदर ना घुसे पानी। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो प्री राइड इंस्पेक्शन के बारे में है एंड फ्यूल को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको प्री राइड इंस्पेक्शन पे ध्यान देनी होती हैं, राइड के पहले आपको ध्यान देनी होती हैं, बट ये सिर्फ फ्यूल के लिए था। आगे और भी प्री राइड इंस्पेक्शंस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे ट्यून्ड।